तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम लोग एमओटी बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि उसका एक पार्ट है जिसमें हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना जानते हैं मॉलिक्यूल्स का। एक्चुअली हम लोग जब नॉर्मल बेस पे पढ़ते हैं एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो हम लोग एलिमेंट का करते हैं 1s2 2s2 2p6 इस तरह से करते हैं जब सिंगल हमारे पास एलिमेंट होता है। जब हमारे पास उसका मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे H2 हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इसका कुछ इस तरह से करते हैं। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट नियम होता है। तो डिफरेंट नियम ये क्या है कि इसमें हम लोग पहले शुरू करते हैं सिग्मा 1s2 स्टार इसे बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इस वाले पार्ट में आएगा वो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। फिर यहाँ पे 2px 2py का लेंगे पाएगा, फिर इधर इस तरह से इसका कर देंगे। हम लोग इसमें ये वाला रूल उसके लिए फॉलो करेंगे जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना होगा, लेस देन और इक्वल टू 14, इसमें करेंगे। और दूसरे पार्ट में हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जिसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 से ज़्यादा होगा, तो उसका हम लोग इस तरह से करते हैं। तो इसका भी सेम, दोनों का नियम सेम है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंट ये है, यहाँ पे जो 2pz वाला इलेक्ट्रॉन है ये वाला हमारा यहाँ पे पहले शिफ्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसके एनर्जी लेवल को लेके इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, इस वजह से ये 2pz यहाँ पे आ जाता है। बाकी इसका सेम प्रोसेस है याद करने का। तो हम लोग यहाँ से इस तरह कर लेंगे। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कि एक हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं। तो H2 का क्या होगा, H2 है, H2 का मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे। तो इसका जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2। दूसरा क्या है, सिग्मा 1s2 का एंटी बॉन्डिंग। तो हम लोग को इसमें हम लोग को क्या आता है कि हमको कोई भी मॉलिक्यूल्स दे देगा 3-4 लाइन से, और उसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के उसको एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर उसका बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा, या फिर उसका स्ट्रेंथ पूछ लेगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 NB माइनस Na। तो NB क्या है हमारा, ये बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है हमारा। ये हमारा क्या है, एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम लोग इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने में क्या करते हैं, हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ये जेईई मेंस का बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ये टॉपिक हमेशा रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें हर एक शिफ्ट में, सुबह के शिफ्ट में या फिर शाम के, दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ये निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है। तो इसका कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका 1/2 NB लेते हैं, बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको रख लेते हैं माइनस, एंटी बॉन्डिंग में 0, क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो अब ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा कैसे जानेंगे, तो जो फ्रैक्शन पार्ट में आता है वो हमारा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। बॉन्ड ऑर्डर जो हम लोग का फ्रैक्शन पार्ट में आएगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, वरना डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसका H2+ का हम लोग देखते हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो H2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है H2 के पास, लेकिन प्लस का मतलब है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो बचा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2।
तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 आएगा नहीं, तो 1 आएगा, तो 1 कर लेते हैं। एंटी बॉन्डिंग में इसका कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1/2 NB, यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना 1 है -0, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 हमारा क्या है, फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन पार्ट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करता है, इस तरह के क्वेश्चन दे के हम लोगों से पूछ लेता है बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग इनको लिखें तो क्या हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आ जाएगा H2+ का, उसके बाद आएगा हमारा H2। ये क्या है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा गया है। और इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है तो वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, और जिसके पास नंबर ऑफ जो पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा डायमैग्नेटिक हो जाता है। तो इससे क्वेश्चन आता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।